ओम शांति। हमारे तीर्थ न्यारे। बहुत बार ये गीत सुना तो विचार चला कि तीर्थ न्यारे कौन से हैं। सबसे पहले तो ये विचार चला कि तीर्थ किसको कहते हैं, तीर्थ क्या है। तीर्थ कहा जाता है पवित्र स्थान को, जहाँ देवात्माओं का निवास हो, जहाँ भगवान का निवास हो, शुद्ध स्थान, उसको तीर्थ कहा जाता है। जैसे कि हमारे भारत में गंगा स्नान करने जाना भी तीर्थ कहलाता है, किसी देवी के दर्शन करने जाना तीर्थ कहलाता है। हमारे भारत के अंदर तो सबसे बड़े से बड़े तीर्थ माने जाते हैं शिव के 12 ज्योतिर्लिंगम। उन ज्योतिर्लिंगम के दर्शन करके मनुष्य अपने आप को धन्य महसूस करता है। जब तक तीर्थ पर होता है तब तक अपने आप को बहुत भगवान के नज़दीक का सा अनुभव करता है। इतना बड़ा श्रेष्ठ कार्य उसको समझता है और उसके लिए कितना धन भी खर्च करता है, कितना समय खर्च करता है, लेकिन उसको खुशी होती है, खुशी मिलती है, शक्ति मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है। जहाँ से इन चीज़ों की प्राप्ति हो उसको तीर्थ कहा जाता है। अब गीत था हमारे तीर्थ न्यारे हैं। कौन से तीर्थ न्यारे हैं? ये तीर्थ तो हम जन्म जन्म से करते आए हैं और इस धरती के तारे हैं। एक सुंदर सी लाइन बाद में आती है। तो कौन से हैं वो तारे? बद्रीनाथ जाना, अमरनाथ जाना, केदारनाथ जाना, सोमनाथ जाना, भीमा शंकर जाना, वैष्णो देवी जाना, बालाजी जाना, खाटू श्याम जाना, बहुत सारे अनगिनत तीर्थ हैं हमारे भारत के अंदर। और मनुष्य अपने व्यस्त जीवन में से समय निकालकर इन तीर्थों पर जाना चाहता है। कुछ समय के लिए भगवान के नज़दीक होने का अनुभव करना चाहता है, शक्ति लेना चाहता है, कुछ ऊर्जा लेना चाहता है। जीवन की भागदौड़ से जब थोड़ा थक जाता है तो थोड़ा सा शक्ति प्राप्त करने के लिए देवियों के पास जाता है, देवताओं के पास जाता है। जहाँ ये पवित्र आत्माओं का स्थान हो उसको तीर्थ कहते हैं। लेकिन विचार चलते चलते एक विचार चला कि न्यारे कौन से तीर्थ हैं। ये तीर्थ तो हम सबके देखे हुए हैं, हमारे बुजुर्गों ने भी किए हैं और कुछ तो इनमें से हमने भी किए हैं। हम सब इन तीर्थों के अनुभवी हैं। ये कौन से तीर्थ न्यारे हैं? वैसे देखा जाए तो जो ये हमारी भारत भूमि है, एक सबसे बड़ा तीर्थ है। कहते हैं भारत में देवताओं का निवास था। भारत भूमि देव भूमि है। इस भारत भूमि पर कभी जन्नत थी, स्वर्ग था। ये भारत भूमि जो देवताओं के वाइब्रेशन से ओतप्रोत है। और बहुत सुंदर सी बात कि भगवान की जन्मभूमि है। इस भारत भूमि पर स्वयं परम पिता परमात्मा निराकार शिव अवतरित होते हैं। इस भारत को पतित से पावन बनाने के लिए भगवान आते हैं इस धरती पर, सर्वशक्तिवान आते हैं इस धरती पर, ऑलमाइटी अथॉरिटी आते हैं इस धरती पर। भारत भूमि का तो कण कण पवित्र है। पर आज हम इस भारत भूमि में रहते हुए भी, घर परिवार में रहते हुए भी तीर्थों पर जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि हमारा जो जीवन है वो पवित्र नहीं रहा। तीर्थ जहाँ पवित्र आत्माओं का निवास स्थान हो, देव आत्माओं का निवास स्थान हो, आज हमारा ग्रस्त जीवन पवित्र नहीं रहा। आज हमारा जो बिजनेस है वो पवित्र नहीं रहा। आज हमारा जो कार्य व्यवहार है वो पवित्र नहीं रहा। आज हमारी जो भावनाएं हैं, विचार हैं, वो पवित्र नहीं रहे। सब में कहीं न कहीं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनका अंश है। इनके विकारों से हम ग्रसित हैं, इनके वशीभूत हैं। इसलिए अपने आप को पापी, नीच, कपटी कहते हैं
और मंदिरों में जाकर भगवान के आगे अपने आप को ऐसा कह के ऐसा लगता है कि जैसे हमारे पाप कुछ कम हो गए। नदियों में स्नान करके ऐसा लगता है कि हमारे पाप कुछ कम हो गए। लेकिन इतने जन्म जन्मांतर से हम नदियों पर भी तीर्थ कर रहे हैं, मंदिरों में भी तीर्थ कर रहे हैं, हर एक पवित्र स्थल पर तीर्थ कर रहे हैं, लेकिन पाप कम नहीं हुए। तो मैं एक विचार से बताती हूँ, अपने अनुभव से बताती हूँ कि भगवान ने वो न्यारे तीर्थ स्थल स्थापित किए हुए हैं। भगवान इस धरती पर आया है तो भारत भूमि को भी तीर्थ बनाया है। तो ये भूमि हमेशा अविनाशी रहती है, भारत खंड का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि भारत भगवान की जन्मभूमि है, भगवान की कर्म भूमि है। तो भगवान ने सृष्टि पर आकर, भारत भूमि पर आकर भारत को स्वर्ग बनाने के लिए एक स्थान की स्थापना की, जिसका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और इसकी शाखाएं पूरे विश्व के अंदर व्यापक हैं, पूरे भारत के कोने कोने में, हर छोटे बड़े शहर में व्यापक है। और जो भगवान के स्थान हैं उन स्थानों पर जरूर है, जब भगवान ने वो स्थान स्थापित किए हैं उन स्थानों पर भी भगवान का विचरण तो जरूर होता है। और वहाँ पर पवित्र आत्माओं को निमित्त बनाया है, बाल ब्रह्मचारिणी कन्याओं को, माताओं को, भाइयों को निमित्त बनाया है, अपने पवित्रता के वाइब्रेशन से पूरे भारत को पवित्र बनाने के लिए, पूरे विश्व को पवित्र बनाने के लिए। तो इसलिए ये तीर्थ तो सबसे ही न्यारे हैं, जो आपके हर एक के शहर में मिलेंगे, हर छोटे बड़े स्थान पर मिलेंगे। आपको इन तीर्थों पर जाने के लिए कोई खर्चा भी करना नहीं पड़ेगा, कोई ज़्यादा शक्ति का भी आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई ज़्यादा समय भी निकालना नहीं पड़ेगा। हम इन स्थानों पर जा सकते हैं और जाकर के आत्मा को पवित्र बनने का ज्ञान जल से स्नान कर सकते हैं। वो ज्ञान का प्रवाह इन स्थानों पर होता है और इन स्थानों पर जाकर हम अपने आप को पवित्र बना सकते हैं, निर्मल बना सकते हैं, अपनी ज्योति को उज्ज्वलित कर सकते हैं, प्रज्वलित कर सकते हैं, शक्ति का अनुभव कर सकते हैं, शांति का अनुभव, जो चाहिए आपको वहाँ पर मिलेगा। तो ये जो स्थान बने हुए हैं हर छोटे बड़े शहर में, हर देश विदेश की हर जगह पर, ये सबसे सुंदर तीर्थ हैं। इनसे बड़ा तीर्थ और कोई नहीं। हमने भी जीवन में बहुत सारे तीर्थ करे हैं, लेकिन वहाँ जाके ऐसे पाया कि हमारी ही बनाई हुई मूर्तियाँ वहाँ स्थापित होती हैं। लेकिन आप इन स्थानों पर जाओगे, जो आश्रम बने हुए हैं, इन स्थानों पर पवित्र बहनें रहती हैं, पवित्र भाई रहते हैं, जो बाल ब्रह्मचारी हैं, वो चैतन्य मूर्तियाँ हैं। उनके पास जाएंगे तो वह आपको ज्ञान जल से स्नान कराएंगे और आपको शुद्धता का एहसास कराएंगे। तो ये हैं वो हमारे तीर्थ न्यारे और इस धरती के तारे, जो इस धरती के अंदर रोशनी ही रोशनी लाएंगे, इस धरती को प्रकाशमान बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे। तो ज़रूर है आप इन तीर्थों पर ज़रूर जाएंगे, इन तीर्थों का लाभ लेंगे, अपने जीवन को सुख में, आनंद में, शक्ति में, सुख जो चाहिए आप वो प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति।